नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज में अभी तक हम 45 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिनको यदि आप देखना है तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। और आज हम सेट नंबर 46 करने वाले हैं, जो कि 28 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। और यहाँ पर जो आपसे पहला सवाल पूछा गया था, पहली बात तो मॉक टेस्ट जरूरी क्यों? क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में रेलवे की बात न करें, किसी भी बात का तो समय कम रहता है। आप एग्जाम में 100% सवाल मिस कर जाते हो, पूरे सवाल अटेम्प्ट नहीं होते। बाद में रिव्यू में कहते हो कि इतने सवाल मेरे मिस हो गए या फिर मैंने तुक्के लगाए। वो कारण कि आपने प्रैक्टिस नहीं की। मैथ वगैरह के सवाल में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल है, यदि आपके मैथ के ऑलरेडी सवाल सिलेबस कवर हो चुका तो प्रीवियस ईयर एसएससी वगैरह के सवाल आप मिलाइएगा, ठीक है। बहुत सी बुक्स में आपको प्रीवियस ईयर के सवाल मिल जाएंगे, वो आप देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। और बाकी बात कर लेते हैं असली प्रैक्टिस की। तो असली लड़ाई अभी आपकी बाकी है, जो मॉक टेस्ट के माध्यम से आप कंप्लीट कर सकते हो। यानी आपको स्टडी तो करनी ही करनी, साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगना। मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कितना 90 मिनट का एक दिन का समय जाएगा। अभी जैसे कि मैं बात करूँ मॉक टेस्ट के लिए, टेक्स्ट बुक पर ये ऑफर चल रहा है, जिसमें आपकी ग्रुप डी के 221 मॉक टेस्ट, ऐसा भी नहीं 2018 में जो ग्रुप डी के पेपर हुए वो 126 मॉक टेस्ट वहां से भी लगा सकते हो। 18 वाला पैटर्न यदि फॉलो होता है, यानी कहीं ना कहीं वही पैटर्न होने वाला फॉलो, तो वो मॉक टेस्ट भी आप वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हो, देख सकते हो असली में एग्जाम कैसे आ सकता है। साथ ही साथ अलग से यहाँ पर एग्जाम पैटर्न पर आधारित 221 मॉक टेस्ट है ग्रुप डी के, और एनटीपीसी सीबी 2 के 132 मॉक टेस्ट, 192 प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट। इसमें मॉक टेस्ट साथ साथ आपकी सेक्शन वाइज, जैसे कि जीके के अलग से मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, मैथ के अलग से हो जाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट वीक है उसके भी आप उसके अकॉर्डिंग बूस्ट कर सकते हैं। यानी प्रीवियस ईयर के यहाँ पर सारे कुछ मिल रहे हैं मॉक टेस्ट। तो ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास है। इसमें ग्रुप डी के ही नहीं, एनटीपीसी हो गया या फिर अदर जितने भी एसएससी वगैरह के एग्जाम्स है, डिफेंस जीडी वगैरह, यानी सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक वर्ष के पास में मिल रहे हैं। इसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो, ये टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है, तो टेक्स्ट बुक ऐप से यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करेंगे तो एक वर्ष का पास आपको मात्र 280 रुपए में इस डील को ग्रैब कर सकते हो। 120 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि किसी को नहीं पता किस प्रकार से मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है, क्योंकि पहली बार आए हैं स्टूडेंट ने, काफी समय से तैयारी छोड़ दी है, न्यू कमर्स, उनको पता नहीं मॉक टेस्ट वगैरह कैसे अटेम्प्ट करना, तो एक बार मैं थोड़ी ये स्ट्रेटजी बता देता हूं और वीडियो के लास्ट में आप बने रहेगा। लास्ट में बताऊंगा टेक्स्ट बुक ऐप से आप किस प्रकार ये कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर आपकी सफलता की रेलगाड़ी अभी सेल चल रही है 10 से 14 दिसंबर के मध्य। इस डील को आप ग्रैब कर सकते हो। उस पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 था और इसमें पूछा गया है कि 70 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यदि एक कोण 70 है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, किस धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपए है? ठीक है, यानी कि 5% एक साल की दर है, तो 2 साल की कितनी हो जाएगी? 10%। तो 10% की वैल्यू आपको कितनी दी है? 50 दी है। तो 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी? ये 5 आ जाएगी। अब क्या कहा गया है? समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी राशि वही है, दर भी वही है और समान ही अवधि है, समय भी वही है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आपको। तो देखो, एक साल का यदि 5% है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 सालों की कंपाउंड दर कितनी हो जाएगी? 5 + 5 × 5 × 5/100। इस प्रकार से करते हैं तो आपका 10.25% दर आ जाएगी। तो हमें पता चल चुका है 10.25%, और 10.25% की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इस 5 को आप 10.25% से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि कितना आएगा आपका? कितना आएगा? ये आ जाएगा 5 और ये आएगा 125। 2 के बाद दशमलव लगानी है, 51.25% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 6, एक बेलन और एक शंकु की ऊंचाई बराबर है और उनके आधार भी बराबर दिए गए। आधार की त्रिज्याएं बराबर है, तो शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात पूछा गया है। पहले शंकु का आयतन का πr²h, ये शंकु का आयतन होता है और ये बेलन का आयतन होता है πr²h होता है। बस आपको देखो h दोनों का बराबर है, r दोनों का बराबर है, वो कह रहा है कि रेडियस भी बराबर है, पाई से पाई कट जाएगा। हमारे पास क्या आया? 1/3:1 आया है। अब 3 को नीचे से हटाओगे तो आप या तो एलसीएम ले लो या 3 को इधर ले जाओ, तो क्या हो चुका है? 1:3 हो चुका है। तो ये आ चुका है, ऑप्शन नंबर 1 आ चुका है हमारा। सवाल नंबर 7, यदि किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 864 है। अब देखो, घन क्या होता है? घन में 6 फलक होते हैं और हर फलक वर्गाकार होता है, तो इसलिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² हो गया है, जो कि 864 के बराबर दे रखा है। तो यहां से यदि आप a की वैल्यू निकालोगे तो 12 आ जाएगा। तो इसका आयतन कितना होगा? घन का आयतन होता है a³।
तो 12 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 17 28 होता है 12 का क्यूब, ये आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहां से। सवाल नंबर 10, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर √5 है, तो मैं देखो साइन को यदि मैं x मानता हूं और कोसेक क्या हो जाएगा, 1/sin हो जाएगा, तो ये x प्लस 1/x बराबर √5 हो चुका है। और हमें वैल्यू निकालनी है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसकी। तो हम जानते हैं कि यदि ये k के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, KQ माइनस 3k हो जाएगा। तो देखो k की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, √5 दे रखी है, तो हम यहां पर रखते हैं कि √5 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 5 √5 माइनस 3 √5, इस प्रकार से आ जाएगा। घटाओगे तो 2 √5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ। सवाल नंबर 12, जब बंदूक के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो बंदूक की बिक्री में 15% की कमी हो जाती है, सेल्स पर पड़ने वाला प्रभाव ज्ञात कीजिए। देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, ये आपको पता है। अब देखो मूल्य में तो क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यदि 4 से 1 की वृद्धि हो चुकी है तो कितना हो चुका है, 5 हो चुका है। और बिक्री में क्या कमी हुई है, तो 20 से कितनी कमी हुई है, 3 की कमी हुई है, तो 17 हो चुकी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो इनका किया तो 80 आया और इनको करोगे तो 85 आएगा। देखो यहां पर देखने पर क्या दिख रहा है कि 5% की वृद्धि हुई है सेल के अंदर, ठीक है। तो 5% की वृद्धि किस पे हुई है, 80 पे हुई है। परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां से यदि आप सॉल्व करोगे 0 से एक 0 कट जाएगी, ठीक है। इसको करोगे 8 से, तो ये 4 से तो 2 बार चला जाएगा और ये कितना बार जाएगा, 4 से कितनी बार जाएगा, ये 4 से नहीं, 4 से नहीं जाएगा, ये हो गया और यहाँ आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ऊपर आ चुका है 25/4 आ चुका है, इस प्रकार से परसेंटेज आ चुका है। अब और ज्यादा आप यदि इसको सॉल्व करोगे 6.25% आ जाएगा। तो 6.25% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये हो चुका है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। सवाल नंबर 14, एक रेडियो को 510 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 15% की हानि होती है। 15% की हानि का मतलब यदि क्रय मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 माइनस 15 85 हो चुका है। लाभ कितना हो चुका है, 115। तो वो कह रहा है कि 510 बेचने पर उसको 15% की हानि होती है और 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको रेडियो को किस मूल्य पर बेचना होगा। यानी जो 510 है वो परसेंटेज के अंदर 85 की वैल्यू है, तो हमें 115 की वैल्यू ज्ञात करनी। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एक बार फिर से लिखना पड़ेगा। 510 की वैल्यू परसेंटेज के अंदर 85 है और 115% की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो चुकी है। अब देखो यहां से हम सॉल्व करते हैं तो 17 से ये 5 बार जाएगा और 17 से ये 3 0 इस प्रकार से चला जाएगा। 5 से ये कितनी बार, 6 बार कट जाएगा। इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 3 आ चुका है, 6 और 3 9 और 6 690 आ चुका है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। यानी कि 15% लाभ पर उसको बेचने पर इसका रेडियो का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 690 रुपए हो जाएगा। सवाल नंबर 17, यदि कोई व्यक्ति 7 मिनट में 700 मीटर लंबी एक नली को पार करता है तो उसकी चाल बतानी है। अब देखो हम ये तो 700 मीटर में दे रखा है, मगर ये किस में दे रखा है, आपको मिनट में दे रखा है। तो या तो आप सेकंड में चेंज कर लो और नहीं तो आप दोनों को है ना, इसको किलोमीटर में चेंज कर लो और इसको घंटे में चेंज कर लो। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिनट में सेकंड में चेंज कर रहा हूँ। तो सेकंड में चेंज करने के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को। तो अब मैं यदि चाल निकालता हूं तो क्या आएगी, दूरी बटे दूरी है 700 बटे समय, समय कितना है 7 × 60। अब इसको हमको क्या करना है कि जो चाल हमें आंसर के अंदर दी गई है वो सारी की सारी किलोमीटर प्रति आवर में दी गई है। किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, पीछे देखो 0 2 बची है तो एक 0 से एक 0 कट जाएगी। इस 5 से इस दूसरी 0 को काटेंगे यानी कि 10 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा। और ये 2 से देखो ये तो 2 रहने दो, इस 6 से इस 18 को काटते हैं तो 3 बार जाएगा, 2 6 6 आ जाएगा। 6 किलोमीटर प्रति आवर आ चुका है हमारी चाल, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है। सवाल नंबर 19 में क्या दिया गया, पूछा गया है कि 0.06%, 0.06% नहीं 0.06 25 का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है। तो 0.06 25 का कितना परसेंट है ये पूछा गया है हमसे।
तो यदि आप ये पॉइंट हटाते हो तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी। ठीक है, 25 से यदि आप इसको काटोगे तो ये 4 बार जाएगा, 4 ये हो चुका है, 24 ऊपर और नीचे 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगी, 0.24% के बराबर हो जाएगी। ये 0.0625 का 0.24% के बराबर होगा। सवाल नंबर 20 में क्या दिया गया है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो यहां से 1 आएगा, 5 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब 7 में से यदि 4 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमारे पास बचा है, बाहर तो 7 है, अंदर 3 माइनस 3 है, इस प्रकार से तो ये 0 हो जाएगा, -7, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 23 में क्या देखो, ये एंगल और ये एंगल दोनों किसके बराबर है, 90 के बराबर है। यदि मैं इसको a मानता हूं और इसको b मानता हूं तो दोनों का दोनों योग किसके बराबर है, 90 के योग के बराबर है। तो देखो कि यदि ये दिया गया हो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b दिया गया हो बराबर a प्लस b दे रखा हो 90 के बराबर, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 होगा। और इसी प्रकार से कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b भी 1 होगा। कब होगा, जब a प्लस बी बराबर 90 के हो, यानी दोनों कोणों का योग 90 के बराबर हो तो इसका मान 1 होता है। तो देखो यहां से ये भी इन दोनों कोणों का योग 90 के बराबर है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये दोनों चीजें आप याद रखो, याद रखिए। सवाल नंबर 26 में क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है, तो इनका हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो जब भी भिन्न का इस प्रकार से निकालते हैं, जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वालों का तो क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे और नीचे वालों का हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 3 4 5 6 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो देखो एक तो 3 हो गया, 3 हो गया और 4 और 5 इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 चौक 12, 12 5 60, 60 आ जाएगा इसका एलसीएम और नीचे से 2 ही आएगा एचसीएफ कॉमन पार्ट। तो यहां से हमारे पास आ चुका है इनका एलसीएम 30 आ जाएगा कटने के बाद। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 27 में क्या दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इन सबसे विभाजित हो। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 7 जोड़ने से, तो सब में सबसे पहले 7 जोड़ लो, आप सब में 7 जोड़ लो और कितना कितना आता है, इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10,006 हो जाएगा, 10,006 हो जाएगा ये। तो इसमें यदि 7 जोड़ोगे तो 1,015 हो जाएगा, इसके अंदर यदि 7 जोड़ोगे तो 1,013 हो जाएगा और इसके अंदर यदि जोड़ोगे तो 1,008 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन सब का आपको एलसीएम लेना है और एलसीएम किसके बराबर आता है ये आपको देखना है। तो जब आप इनका एलसीएम लोगे तो वो 1,008 आएगा जो कि है ना ऑप्शन नंबर 4 के बराबर है। तो ये हमारा यहां से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 29, संख्या ये दे रखी है, इसमें 8 और 5 के आंकिक मान, या तो हिंदी में आंकिक मान कहेंगे या इंग्लिश के अंदर फेस वैल्यू कहेंगे, दोनों एक ही चीज है। तो वो क्या होता है कि जैसे 5 का आंकिक मान यदि कहा जाए तो 5 होगा, ठीक है, और यदि प्लेस वैल्यू कहे तो 5 की प्लेस वैल्यू 50 होगी। इसी प्रकार से यदि 8 की प्लेस वैल्यू पूछते तो पीछे जितनी भी संख्या है उतनी 0 लगा देते हैं, मगर यहां पर हमको आंकिक मान कहा गया है तो 5 का आंकिक मान 5, 8 का आंकिक मान 8, दोनों का योग 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से 2 आ जाएगा। सवाल नंबर 32, पहली 6 अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। तो सबसे पहले पहली 6 अभाज्य संख्याएं लिख लो। एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, 2 से स्टार्ट करो, 2 हो गई है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया है और उसके बाद में 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा। ये संख्याएं आ चुकी है। आप इन सबको जोड़ोगे तो आपका आंसर 41 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 38, 800 की राशि को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर पहले साल 6%, दूसरे साल 8%, तीसरे साल 10% वार्षिक है। 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाले ब्याज की कुल राशि कितनी होगी। तो देखो 6% पर पहले साल और 8% पर दूसरे साल और 10% पर तीसरे साल। तो ये साधारण ब्याज पर है। तो हमें क्या करना है कि सिंपल देखो 800 रुपए है तो 800 क्या है 100% के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, पीछे से 2 जीरो हटा दो, 8 के बराबर होगा। अब देखो 1% 8 के बराबर है तो 6% कितने के बराबर होगा, 8 है 48 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1% यदि 8 है तो 8 8 64 हो जाएगा,
8%, और 10% किसके बराबर होगा, 8, 10 8 है 80 हो जाएगा। तो ये हो चुका है। अब आप इन सबको जोड़ लो, 12, एक आई हांसल, 10 और 8 और 1 92, ये 192 हो चुका है। तो ये हो चुका है, ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। यानी पहले साल का ब्याज 48 आया, दूसरे साल का 64 आया और तीसरे साल का 80 आया, और तीनों का योग 192 आ चुका है। सवाल नंबर 50, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 7। देखो वापस से देखो, इसकी फेस वैल्यू कहा गया तो कितनी होगी, 7 की फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू तो 7 ही होगी, फेस वैल्यू या आंकिक मान। यदि प्लेस वैल्यू की बात करता तो कितना होता कि पीछे से कितनी जीरो है, पीछे 7 के पीछे कितनी संख्या है उतनी जीरो लगा दो, तो 7 0 0 0 0 0, ये हो जाता। 5 संख्या है तो 5 जीरो लगा देंगे। तो ये तो 7 की, ये तो क्या है, प्लेस वैल्यू आ चुकी है, और ये क्या है, फेस वैल्यू हो चुकी है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 7 होगा। ऑप्शन नंबर यहां से 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 58, पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 70 दिन में पूरा कर सकती है। यदि मौजूदा दल में 10% और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो कार्य 10 दिन पहले ही पूरा हो जाएगा। उस दल में मूलतः कितने पुरुष शामिल थे, ये पूछा गया है। मान लिया कि स्टार्टिंग के अंदर x पुरुष थे, 70 दिन में ये काम को पूरा कर देते हैं, तो टोटल काम हो गया x इंटू 70। अब क्या है कि ये काम किसके बराबर होगा, देखो अब उन्होंने क्या किया, यदि मौजूदा दल में 10% और पुरुष शामिल हो जाए, यानी x पुरुष थे, इसमें 10 और शामिल हो गए, तो अब काम क्या है कि 10 दिन पहले, यानी पहले 70 में हो रहा था, अब 60 दिन में ही पूरा हो जाएगा। यहां से 0 से 0 कट जाएगी। अब देखो ये हो चुका है 7x, और यदि इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x प्लस 60 आ जाता है। 6x को मैं इधर लाता हूं तो यहाँ x हो जाएगा, घटने के बाद में बराबर 60 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 60 आ चुकी है। और x हमारा क्या था, हमने क्या माना था, x को, ये है पुरुषों की संख्या को माना था। यानी स्टार्टिंग में मूल दल के अंदर कितने पुरुष काम कर रहे थे, 60 पुरुष काम कर रहे थे। ऑप्शन नंबर यहां से हमारा 4 हो चुका है। सवाल नंबर 61, x प्लस वाई बराबर 75 दे रखा है, साइन x और साइन y बराबर इतना दे रखा है। देखो साइन x का मान 1/√2 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने के बराबर हो जाएगा, ये 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी x 45 के बराबर हो जाएगा, और y x तो हमारा 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और y साइन y बराबर यदि 1/2 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखो ये वाली भी सेटिस्फाई कर रही है। यदि मैं यहाँ पर 45 रखता हूँ और यहाँ पर 30 रखता हूँ तो 75 आ रहा है। तो हमारा अनुपात क्या हो चुका है, ये, इनको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। यदि आप इसको और सरल करोगे तो कितना आएगा, 15 से कटेगा 3, ये 2 बार कटेगा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो चुका है। सवाल नंबर 62 में क्या दिया गया है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। देखो वर्ग है, वर्ग में क्या किया, लंबाई में 30% की वृद्धि की और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की, दोनों में अलग अलग वृद्धि की जा रही है। तो इस वजह से क्या होगा, बाद में आयत बन जाएगा वो वर्ग, क्योंकि लंबाई ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि उसमें वृद्धि ज्यादा करी है, चौड़ाई में कम करी है, इसलिए वो क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। तो देखो 30% की हम फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं, कितनी आ जाएगी, 3/10 आ जाएगी। 20 की कितनी आ जाएगी, 20 की 1/5 होती है। तो देखो 10 से कितना हो चुकी है लंबाई की, यदि बात करें, पहले लंबाई है फिर चौड़ाई है। तो यदि लंबाई की बात करते हैं तो 10 से 3 की वृद्धि होने के बाद में वो 13 हो जाएगी। इसी प्रकार चौड़ाई स्टार्टिंग में 5 है और 1 की वृद्धि की गई तो कितनी हो चुकी है, 6 हो चुकी है। अब देखो स्टार्टिंग में जो क्षेत्रफल था इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन था, और बाद में क्षेत्रफल था जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से हमारा आता है 50, और यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 13 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब पूछा गया है कि वर्ग के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो वृद्धि आपको 28 की देखने को मिल रही है 50 पे, और परसेंटेज बनाने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप सॉल्व करोगे तो 56% के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 63 में क्या है, एक दुकानदार 200 पेन बेचकर 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अब देखो यहां पर क्या दिया गया आपको, 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो हम क्या करेंगे कि एक पेन का विक्रय मूल्य है जो है, विक्रय मूल्य यानी लाभ विक्रय मूल्य के बराबर दिया है, तो हम विक्रय मूल्य को, एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपए मानेंगे। यदि लाभ ये कहता है कि 40 पेन का
40 पेन का क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो हम एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपए मानते। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया गया है, तो हम एक पेन का विक्रय मूल्य 1 मान लिया। तो 200 पेन का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 200 आ चुका है। ठीक है, और इसी प्रकार से लाभ कितना हुआ है, 40 पेन का विक्रय मूल्य यानी 40 रुपए का लाभ हुआ है। ये विक्रय मूल्य हो गया है, ये लाभ हो गया है। इसको इसमें से घटाओगे तो यह हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य में से लाभ घटाने से क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी 200 पेन का क्रय मूल्य 160 रुपए, 40 रुपए का लाभ हुआ और 1 रुपए प्रति पेन बेचने से 200 रुपए उनका विक्रय मूल्य हो गया टोटल पेन का। तो पूछा गया है कि लाभ कितना हुआ, तो 40 का लाभ हुआ है 160 के ऊपर, और परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 से 0 कट गई, 4 से 16 4 बार जाएगा, और ये काटोगे आप तो 25% के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 68, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर इतना दे रखा है। तो देखो, अब हमें पता है कि यदि मैं इस प्रकार से जाऊं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर कितना आएगा, k स्क्वायर माइनस 2 आएगा। तो देखो यहाँ पर पहले से इसकी वैल्यू दी गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो देखो 322 आपको इसके बराबर दे रखा है, 322 आपको k स्क्वायर माइनस 2 के बराबर दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यदि इधर घटाते हैं तो ये 2 इधर आके जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये हमको इसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। तो सबसे पहले 2 जोड़ो इसके अंदर, ये 2 यहां से इधर जाएगा, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। फिर उसका अंडरूट लोगे तो कितना आ जाएगा, इसका ये तो आ चुकी है, k स्क्वायर का मान आ चुका है, तो k का मान कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ चुका है आपका, 18 आ चुका है। अब हमें निकालना है, आगे और कम करना पड़ेगा, x माइनस 1/x निकालना पड़ेगा अब। ठीक है, तो x माइनस 1/x बराबर यदि k होता है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो यदि इसका उल्टा करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 18 बराबर k स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है, तो यहां से k स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, ये 2 उधर जाकर घट जाएगा, 16 आ जाएगा, और यहां से k का मान 4 आ जाएगा। यानी इसका मान आपके पास कितना आ चुका है, x माइनस 1/x का मान आपके पास कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। तो यदि ये k होता है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर किसके होता है, k क्यूब प्लस 3k के बराबर होता है, k क्यूब प्लस 3k के बराबर होता है। देखो यहां से आप इसकी वैल्यू यदि 4 रखते हो तो ये 64 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, तो ये जोड़ने पर 76 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से 3 हो जाएगा। देखो इस प्रकार से हुआ है 76। अब देखो मैं ना, आपको इतना नहीं करना है, आपको किस प्रकार से करना है वो देखो मैं आपको बताता हूं। तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट करना है। कैसे, यदि देखो हमें प्लस वाले से प्लस वाला निकालना है, ज्यादा से यदि हम कम पावर की तरफ देख रहे हैं, तो यदि आप प्लस वाले से प्लस वाला निकालना है आपको, जैसे x की पावर 4 से, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की तरफ जा रहे हो, यदि ज्यादा से आप कम वाले की तरफ प्लस वाले की तरफ जा रहे हो तो आपको प्लस करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पहले प्लस करना है और फिर उसके बाद में अंडरूट लेना है। इसी प्रकार से आप ज्यादा से कम की तरफ ही जा रहे हो और प्लस वाले से आपको माइनस की तरफ, प्लस से आप माइनस की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है और अंडरूट लेना है। यानी माइनस की तरफ जाने पर माइनस करेंगे, प्लस की तरफ जाने पर प्लस करेंगे, यानी कि प्लस से प्लस जाने पर प्लस करेंगे और प्लस से माइनस जाने पर माइनस करेंगे और फिर अंडरूट लेंगे। अंडरूट तो दोनों टाइम लेना है, इस प्रकार से करना है। देखो अब है ना, देखो सॉल्व करते हैं इसको। अब हम इसको सॉल्व करके करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ था आपको, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ था, 322 दिया था। तो हमें क्या है कि सबसे पहले क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए क्या है, प्लस वाला, तो प्लस के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 324 हो जाएगा, 324 और इसका अंडरूट करोगे तो 18 आ जाएगा। अब क्या है, प्लस से हमको क्या करना है कि माइनस निकालना पड़ेगा।
x माइनस 1/x निकाला तो कितना आ जाएगा, माइनस वाला निकाला है तो माइनस वाला निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, जो कि 16 आ चुका है, और इसका अंडर रूट लोगे तो 4 आ चुका है, ये आ चुका है। अब बाकी बाद में आप क्या करोगे, इसके लिए फॉर्मूला लगा दोगे, 1x माइनस 1/x बराबर, यदि k दे रखा है तो x की वो आपको करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। सवाल नंबर 69, इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज k देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वो कह रहा है कि यदि माध्य आपको है ना k दे रखा है तो इस k की वैल्यू बतानी है। माध्य आपको इसमें क्या दे रखा है, k दे रखा है, तो k की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या संख्या, देखो वैल्यू तो ये दे रखी है और फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है, तो हम क्या, ये फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता और ये वैल्यू, तो देखो 3 कितनी बार आया, k बार आया। तो हम क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए सबसे पहले योग निकालते हैं, और योग के लिए क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। तो एक तो आ जाएगा 3k आ जाएगा, उसके बाद में इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4k आ जाएगा। इनको करोगे तो 3k² आ जाएगा, यहाँ से 16k आ जाएगा, और यहाँ से 25k आ जाएगा। ये तो इन सब का योग आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि टोटल संख्याएं निकालनी है, कितनी है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जितनी भी है उन सबको आपको जोड़नी पड़ेगी। तो देखो 1 और 2 3 और 3 6 और 10, 4 10 और 5 15 के हो चुका है। तो देखो माध्य बराबर क्या होगा, योग बटे टोटल संख्याएं, जो भी संख्याएं हैं। तो माध्य हमारा कितना दे रखा है, k दे रखा है आपको, और योग कितना दे रखा है, योग है 3k प्लस 4k प्लस 3k² प्लस 16k और 16k प्लस 25k, इस प्रकार से दे रखा है। उसके बाद में ये दे रखा है, और संख्या टोटल 15k थी, ठीक है। अब आप इन दोनों के जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, 7 में और ये और जोड़ो, 7 में ये कितना हो चुका है, 41 हो चुका है। 7 और 41 कितना हो चुका है, 48k हो चुका है, प्लस 3k² है, और बटे 15k है। तो इसमें 15k को यदि उधर ले जाता हूं तो इधर 15k² आ जाएगा आपके पास। अब आप क्या करो, ये k² है और ये भी k² है, तो इसको आप उस साइड ले जाओ, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 15k² माइनस 3k² बराबर 48k आ जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, इनको घटाते हैं तो हमारे पास आएगा 12k² बराबर 48k। एक k से एक k कट जाएगा, आपके पास क्या बचा, 12k बराबर 48 बचा है। तो यहां से k बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका। तो k की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। सवाल नंबर 71 में क्या दिया, ये दे रखा है आपको x का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड वर्क करेंगे। तो लेफ्ट साइड में वर्क करने पर क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, 144 आ जाएगा। राइट साइड में करने पर क्या होगा, 27 का स्क्वायर 729 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो 144 से 144 कट जाएगा, तो x का मान कितना आ चुका है, 729 आ चुका है। ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 75, निशानेबाजी रेंज में 3 निशानेबाज अपने अपने लक्ष्य पर निशाना लगाते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे निशानेबाज क्रम से 4 सेकंड, 5 सेकंड और 6 सेकंड में एक बार अपने लक्ष्य पर निशाना लगाते हैं। 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। यदि उन सभी ने 10 AM पर एक साथ अपने लक्ष्यों पर निशाना लगाया तो वे पुनः कब एक साथ अपने लक्ष्यों पर निशाना लगाएंगे। तो आप इन तीनों का एलसीएम ले लो। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, देखो इन तीनों का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 सेकंड आ चुका है। और यदि मिनट में देखा जाए तो 1 मिनट, यानी 1 मिनट में हो जाएगा। तो पहली बार यदि उन्होंने 10 बजे निशाना लगाया एक साथ, तो अब वो 1 मिनट के बाद एक साथ निशाना लगाएंगे, यानी कि 10:01 पर लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहां से हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 76, विच नंबर इज 30% लेस देन द 70। 30% लेस देन द 70। तो देखो 70 से विच नंबर इज 30% लेस देन द 70, यानी कि 30%। तो 30% लेस है, इसका मतलब वो कितना परसेंट है, 70% है। टोटल नंबर 100% के बराबर होता है, 30% कम है, यानी कि वो 70% के बराबर है। तो 70 का 70% कितना हो जाएगा, ये निकालना है आपको। 70 का 70% कितना होगा,
तो ये आ चुका है आपका 49 आ चुका है। ऑप्शन नंबर यहां से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सवाल नंबर आगे 77, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसी समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के दोगुने से 18 कम है। देखो सबसे पहले तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, इसी से ज्यादा स्पष्ट होगा। ठीक है, देखो अब वो क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण, अब इसमें दो कोण है, एक कोण तो ये हो गया। देखो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, ये वाले दो आसन कोण है और इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में आसन कोण, चाहे ये वाले ले लो या ये वाले ले लो, चाहे कोई भी ले लो, दो आसन कोण यानी पास पास वाले दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखो वो क्या कह रहा है कि एक कोण दूसरे छोटे कोण, तो ये छोटा कोण होगा, तो ये वाला कोण क्या कह रहा है, एक कोण उसी समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण, छोटे कोण को यदि मैं x मानता हूं तो दूसरा कोण सबसे छोटे कोण के दोगुने से 18 कम है, यानी कि ये कोण 2x माइनस 18 के बराबर है। तो दोनों कोणों का योग आपको पता है कि कितना होगा, 180 होगा। तो x प्लस 2x माइनस 18 बराबर 18 बराबर कितना होगा, 180 होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3x माइनस 18 बराबर 180 के बराबर होगा। तो यहां से 3x, ये 18 यदि उधर जाएगा, 20 घटाते तो 160 आता, ये जोड़ना पड़ेगा, घटेगा नहीं, जुड़ेगा, ये जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। तो यहां से यदि आप देते हो तो कितना आएगा, भाग 3 6 18, 3 6 18, x बराबर कितना आ चुका है, 66 आ चुका है। कौन सा कोण पूछा है, समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा। यदि ये छोटा वाला कोण है तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, ये कि देखो ये x है तो इसके सामने वाला भी x होता है, और ये 2x माइनस 18 है तो इसके सामने वाला भी 2x माइनस 18 होगा। तो दो तरह के कोण होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, दो ही मान होंगे कोण के। तो ये सबसे छोटा कोण हो जाएगा और ये सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। तो सबसे छोटे कोण का मान कितना है, 66 आया। तो सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा, 2 इंटू 66 माइनस 18 करोगे तो आप कितना आ जाएगा, ये आ चुका है 132 माइनस 18। 132 माइनस 18 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 आ गया, 2 1, 114 आ जाएगा। बड़ा वाला कौन कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 81 में क्या दिया है, 7 की पावर 29 प्लस 4 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है। शेषफल क्या प्राप्त होता है, तो देखो क्या करते हैं, जैसे 7 की पावर 29 प्लस 4 को 6 से विभाजित करना है, तो देखो हम इस प्रकार से लिख लेंगे। देखो 7 को तो मैं लिख लेता हूं 6 प्लस 1 की पावर 29 बटे 6 प्लस 4 बटे 6, इस प्रकार से लिख लिया। अब देखो यहां पर ये इसको हम नहीं गिनेंगे, मैंने ऐसा क्यों किया, जितना नीचे है ना उसके बराबर लिख लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं 7 को। यदि नीचे 5 होता तो 5 प्लस 2 कर देते। अब जितना भी यहां पर है इसको नहीं गिनेंगे, अब क्या लिखेंगे हम, 1 की पावर 29 बटे 6 प्लस 4 की पावर बटे 6। अब 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1 के बराबर ही होता है, ठीक है। तो यहां से 1 बटे 6 आया और ये आया 4, तो ऊपर कितना बच चुका है, 5, नीचे 6। तो अब देखो 5 में 6 का भाग नहीं जाता, तो जो संख्या बची है ना वही हमारा क्या है, शेषफल है, वही हमारा क्या है, शेषफल है। तो शेषफल कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। ऑप्शन नंबर यहां से कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 82 में क्या दिया गया, 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है, क्रमशः 4 6 7 8 और 12 के अंतराल पर बजना शुरू करती है। तो कितने समय के बाद वे फिर से एक साथ बजेगी। सबका आप एलसीएम लोगे जो कि ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, इन सबका एलसीएम लेना है, आपको एलसीएम लेना है। सवाल नंबर 86 में क्या दिया गया है आपको कि मारुति, होंडा और हुंडई टाटा, इस प्रकार से गाड़ियां दी गई है और दिए गए बार चार्ट में 2001 से 2004 के बीच विभिन्न निर्माताओं द्वारा कारों का उत्पादन प्रदर्शित किया गया है और सभी का मान 1000 के अंदर दिया गया है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लगभग मैं बता देता हूँ, 4.5 लिख रखा है। तो 4.5 किसके अंदर है, 1000 के अंदर है, 1000 के अंदर है। इसी प्रकार से वैल्यू है, सभी मान 1000 के अंदर है और
अब पूछा क्या गया है, 2001 से 2004 तक कारों का कुल उत्पादन कितना था। 2001 से 2004 तक कारों का कुल उत्पादन कितना था। तो हम देखो वर्ष 2001 के अंदर यदि जोड़ते हैं तो कितनी कितनी संख्या है, जैसे 4.5 है, फिर 4 है, इन सबको यदि आप जोड़ोगे तो यहां से देखो 11 आएगा पहले में जोड़ने पर। दूसरे के अंदर यदि जोड़ते हो तो 15.5 आ जाएगा। इन सबको जोड़ोगे आप, 1 2 3 4, ये जो 4 आपको डंडे से दिखाई दे रहे हैं इन सबको जोड़ोगे। तीसरे को यदि जोड़ोगे तो आप 12.5 आएगा, और चौथे को यदि आप जोड़ते हो तो कितना आता है, 14.5 आता है। इस प्रकार से आता है। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको जोड़ोगे तो कुल कारों का उत्पादन 2001 से 2004 तक आ जाएगा। तो देखो 11, 15.5, 12.5 और 14.5, इन सबको जोड़ लो आप। तो ये 15, एक आई हांसल यहाँ से 2, और ये 5 7, 7 और 2 9 हो जाएंगे, 9 और 4 13 हो जाएंगे, एक आई हांसल, 4 और 1 5 हो जाएंगे। तो इतने हो गए 53.5 के। या फिर मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, ये के अंदर है यानी हजार के अंदर है। या फिर मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं 53,500, 53,500, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो यह आपका ऑप्शन नंबर यहां से 3 आ चुका है। सवाल नंबर 87 के अंदर क्या पूछा गया है, कारों का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष के अंदर हुआ। तो देखो यहाँ पहले वाले सवाल में हमने सबको जोड़ा था, पहले वाले सवाल में देखो जोड़ा था, तो सबसे ज्यादा उत्पादन किस साल के अंदर आया है, 2002 के अंदर आया है। किस में आया है, 2002 के अंदर आया है। तो ऑप्शन नंबर यहां से हमारा 4 हो जाएगा। आगे 88 सवाल में क्या दिया गया है आपको, नंबर ऑफ पेजेस बताए गए हैं, और यहां पर बताया गया है मिस प्रिंट, नंबर ऑफ मिस प्रिंट, यानी कि 154 पेज पर केवल एक ही चीज मिस प्रिंट हुई है, और 95 पेजों पर नहीं, 154 पेज पे तो कोई भी चीज मिस प्रिंट नहीं हुई है। 95 पेजों पर एक एक चीज मिस प्रिंट हुई है। 36 पेजों पर दो दो संख्याएं या कोई भी दो चीजें मिस प्रिंट हुई है, और 7 पेजों पर 3 चीजें मिस प्रिंट हुई है। इस प्रकार से दिया गया है। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ पेज इन द बुक। तो इन सब पेजों को आप यदि जोड़ते हो, नीचे जो दिए गए 154, 95, 36, तो ये आपका 300 आ जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस आ गया है। तो जो पहला जो पूछा गया है वो निकल चुका है। अब आगे क्या पूछा गया है, अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ देम आर एरर्स। अब वो कह रहा है कि उनमें से कितने पेज एरर युक्त है। तो देखो 154 पेज है ना, उनमें कोई भी एरर नहीं है, तो बाकी बचे पेजों पर एरर है। तो 300 में से 154 यदि आप घटाते हो तो कितना आएगा, 146 आएगा। यानी 146 पेज क्या एरर युक्त है। तो ये इस 300 का कितना परसेंट है ये पूछा गया है। ये आप निकाल लोगे, 00 से ये 00 कट जाएगी। 3 का जब आप इसके अंदर भाग दोगे तो 1 3 चौका 12 आ जाएगा। फिर बचा 26। अब 26 3 7 3 नम कितना होता है, 3 नम होता है 27 होता है, और 26 27 लगभग बराबर है। तो हम यहाँ पर 9 बार मान सकते हैं। तो 49% के बराबर आ चुका है लगभग। तो ये हो चुका है हमारा ऑप्शन नंबर 2। अब सवाल नंबर 89, दिए गए पाई चार्ट में टीवी पर प्रसारित विभिन्न प्रकार के चैनल देखने वाले दर्शकों की संख्या को दर्शाया गया है। यानी कि सूचनात्मक जो है वो 10% लोग देखते हैं, समाचार वाले चैनलों को 15% लोग देखते हैं, स्पोर्ट्स वाले को 25% देखते हैं, और मनोरंजन वाले को 46% देखते हैं, और विविध को 4%, और टोटल कितना हो जाएगा, 100% के बराबर हो जाएगा। अब देखो मान लीजिए कि टीवी के दर्शकों की कुल संख्या 10,000 है, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 10,000 दे दी। तो स्पोर्ट्स चैनल के दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने पर, स्पोर्ट्स जो चैनल है उनके दर्शकों में कितनी % की वृद्धि करने पर उनकी दर्शक संख्या मनोरंजन चैनल वाले दर्शकों की संख्या के बराबर हो जाएगी। यानी स्पोर्ट्स वाले चैनलों की जो दर्शकों की संख्या है इसमें कितनी वृद्धि की जाए कि मनोरंजन वाले चैनल के दर्शक के बराबर हो जाए। तो 46 में से यदि आप 25 घटाते हो तो कितना आता है, ये आपका कितना आता है, 21 के बराबर आ जाता है। यानी 21 की वृद्धि किस पर हुई है, स्पोर्ट्स में हुई है, तो 25 पर हुई है। 21 की वृद्धि 25 पर हुई है, जो कितने % के बराबर है, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो 84% के बराबर आता है। यानी स्पोर्ट्स के जो चैनल है उसमें यदि हम
स्पोर्ट्स के जो दर्शकों में 84% की वृद्धि कर देंगे तो वो मनोरंजन चैनल वाले दर्शकों के बराबर हो जाएगी। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये पेपर आज का समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू दोस्तों।